हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर JOIT 817 की जो है कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे 1862 पोस्टों पर कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। कंप्लीट सिनेरियो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों जो है कट ऑफ थोड़ी कम भी जा सकती है। और आपको पता है कि इस भर्ती को लगभग 4 या 5 साल हो चुके हैं। 2019 से ये स्टार्ट हुआ था, आज लगभग 24 आधा हो चुका है। तो लगभग अब जो है इसमें कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और आपको पता है कि इन 4 सालों में कई कुछ सिनेरियो भी चेंज हो सकते हैं। और जिस कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में लगभग 70 या 75 मार्क्स लिए हैं, तो उस कैंडिडेट को आप सोच सकते हो कि वो कैंडिडेट कहीं और भी सिलेक्ट हो चुका होगा या सेंट्रल लेवल के कहीं किसी एग्ज़ामों में उसका सिलेक्शन हो चुका होगा। और उसके अलावा भी कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कई अच्छी सैलरी पर जॉब कर रहे होंगे, जैसे कि कोई 50,000 की सैलरी पर जॉब कर रहा होगा, वो 12,000 की सैलरी के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। और साथ में जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दे दूँ, मैं अभी नेशनल हेल्थ मिशन जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और मुझे 32 की सैलरी मिलती है। और मेरे लगभग 3 से 4 एग्ज़ाम क्लियर है, जिसमें कि JOIT 817 है, 903 है और 932 जियो अकाउंट्स में फर्स्ट वेटिंग पे रहा था। और तो मैं जो है इसके बारे में काफ़ी सोच समझ के फैसला लूँगा कि क्या मुझे यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। आपको पता है कि सैलरी जो है लगभग 12,360 रुपये आपको 2 साल तक मिलेगी। और उसके बाद भी 2 साल के रेगुलर होने के बाद आपको 27 से 28 हज़ार ही सैलरी यहाँ पर बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो है अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। पहले आप इसका थोड़ा ब्रीफिंग देख लीजिए कि जैसे कि जो टोटल वैकेंसीज इसमें थी वो थी 1862, जो अब रही है क्योंकि 4 जो पोस्ट इसमें थी उनको जो है होल्ड कर दिया गया है। और टोटल कैंडिडेट जो थे 1,07,878 अपीयर हुए थे। और सिलेक्टेड फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जिनका क्लियर हुआ था वो 19,024 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। और टाइपिंग टेस्ट में जो अपीयर हुए तो दे सकते हैं कि 17,058 कैंडिडेट ने टाइपिंग टेस्ट दिया। और अब्सेंट 1962 कैंडिडेट रहे। और क्लियर टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि 9,576 कैंडिडेट ने जो है टाइप टेस्ट को क्लियर किया, यानी कि 56% कैंडिडेट ने जो है टाइप टेस्ट क्लियर किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि DV के लिए कितने टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। 1860 पोस्टों के लिए लगभग आपके जो है 5,707 जो कैंडिडेट है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि टाइपिंग के लिए उस समय जो है कट ऑफ कितनी रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की जो लास्ट टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी वो गई थी 38.5 और EWS की 35 और OBC UR की 34 और SC UR की 36 और ST UR की 33 और OBC BPL की 34 और जनरल वार्ड ऑफ रेडिफाइड की 33 और ST BPL की 33। तो ये कट ऑफ रही थी। और OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 33 रही थी। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है लगभग टाइपिंग से आपकी 10 या 12 ऊपर कट ऑफ जाने वाली है। कई यूट्यूब चैनलों पर तो ये हाई बना हुआ है कि कट ऑफ जो है आपकी 55 प्लस जाएगी या 55 से ज़्यादा जाएगी। तो आपको पता होगा कि DV के बाद जो कट ऑफ जो जाती है उसमें लगभग आपके 5 या 6 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। सभी कैंडिडेट को जो है 10 या 12 मार्क्स नहीं लग सकते। आप खुद सोच के देखिए कि कितने ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें जो है 10 मार्क्स लगेंगे। ऑन एवरेज मैं आपको बता दूं 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें 3 से 4 मार्क्स ही लगते हैं। आप मान सकते हैं कि यदि किसी कैंडिडेट के जो है 60% मार्क्स है 12th में, तो उसे 1.5 नंबर उसके क्वालिफिकेशन का लगेगा। और 1 नंबर आप उसे मान के चलिए कि उसके पास लैंडलेस वो होगा, तो 1 नंबर उसका लग जाएगा। या उसके फैमिली से कोई जॉब पे नहीं है तो 1 नंबर वो ले लेगा। या उसके पास NSS या NCC हो सकता है। तो लगभग आपके 3 या 4 मार्क्स जो है उसके लग जाएंगे। और इससे ऊपर जो है उसके मार्क्स लगना बहुत मुश्किल होता है एक आम स्टूडेंट के लिए। कुछ ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके जो है लगभग 8 से 10 मार्क्स बनेंगे, वो बहुत ही रेयर होंगे। कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 100 कैंडिडेट हो सकता है या 200 या 300, इससे ऊपर वो कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो आप खुद देख के चलिए कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। कई कैंडिडेट तो इस तरह से बोल रहे हैं कि कट ऑफ 55 जा रही है या 56 जा रही है। तो आप खुद सोच के देखिए कि आफ्टर DV के बाद कितना डिफरेंस रह सकता है। लगभग 5 से या 6 मार्क्स होता है लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिफरेंस रहेगा। तो यही इसमें कट ऑफ जाने की उम्मीद इसमें है। तब आप देख सकते हैं कि DV के लिए जो है कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कितने मार्क्स वालों को। तो आप देख सकते हैं कि जनरल जो UR के हमें पता लगा है कि 45 या 45.5 वाला जो कैंडिडेट है उसको DV के लिए शॉर्टलिस्ट अभी किया गया है। और EWS में
38.50 या 39 वाला कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया गया है, और SCUR में 41 और 41.5 वाला कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया गया है, और OBC UR में 40 या 40.50 वाला कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और ST UR में जो है 40 के वाले कैंडिडेट को DB के लिए इस बार शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अदर कैटेगरी वाले अपने 36 प्लस कट ऑफ गई है DB के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो कुछ एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि DB और फाइनल कट ऑफ के बीच में 5 या 6 मार्क्स का फ़र्क रहेगा। आप हमीरपुर बोर्ड के पहले के जितने भी एग्ज़ाम रिजल्ट हैं उनको उठा के देख लीजिए, अगर आपके पास होंगे तो उसमें लगभग जो है DB और फाइनल कट ऑफ के बीच में लगभग 5 या 6 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ प्रभावित ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, यानी कि SC ST OBC कैटेगरी के, यदि उनके जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा आ जाते हैं तो उनकी जो शिफ्टिंग है वो जनरल में हो जाती है, तो इसका बेनिफिट जो होता है SC ST OBC के UR के कैंडिडेट को मिलता है। तो ये जो है जनरल में तब इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप अभी हाल ही में कंडक्टर के रिजल्ट को देख लीजिए, उसमें लगभग आपके 150 के करीब जो वैकेंसीज थी वो जनरल कैटेगरी के लिए थी, लेकिन जो है जनरल की मात्र 91 कैंडिडेट ही जो है सिलेक्ट हुए हैं फाइनल लिस्ट में। बाकी जो है OBC ST और ST के कैंडिडेट जो है वो सीट ले गए हैं, तो इसमें भी जो है आपको पता है कि शिफ्टिंग जरूर देखने को मिलेगी। और एक तीसरा पॉइंट इस भर्ती में है कि JOIT 817 की भर्ती को काफ़ी लंबा जो है समय हो चुका है। ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनका चयन कहीं और भी हो चुका होगा, इस वजह से भी कट ऑफ पर फर्क पड़ सकता है। हाँ, इस फर्स्ट स्टेज में आपको कट ऑफ ज़्यादा कम देखने को ना मिले, लेकिन वेटिंग पैनल से मैं आपको 100% श्योर बोल रहा हूँ, यदि आपके 1 या 2 मार्क्स भी कट ऑफ से कम बन रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होने का वेटिंग पैनल में पूरे चांस हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम इस भर्ती को हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट है जो कहीं और भी सिलेक्ट हो चुके होंगे। कोई आर्मी में गया होगा, कोई बैंकिंग लाइन में जा चुका होगा, कोई टीचर्स लग चुका होगा, या कोई कोर्ट में क्लर्क लग चुका होगा। तो आपको पता है कितना लंबा टाइम हो चुका है, तो वहाँ से लगभग वो कैंडिडेट रेगुलर भी हो चुके होंगे, तो वो लगभग 12,000 की सैलरी के लिए वहाँ से वापस नहीं आएंगे। वहाँ पर उनको अच्छा खासा 30-40 हज़ार रुपये मिल रहा होगा, तो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग पैनल से 1 या 2 मार्क्स यदि आपके कम रह रहे हैं तो पूरे चांस आपके वेटिंग पैनल में सिलेक्ट होने आप हो सकते हो। और 1862 पदों पर अब कितनी कट ऑफ जा सकती है ये मैंने आपको बता दिया कि लगभग आप टाइपिंग से 10 या 12 मार्क्स ऊपर अपने रख लीजिए कि जनरल की 698 पोस्टों के अगेंस्ट जो है यदि आपके जो है 50 प्लस माइनस आप 1 कर लीजिए, यानी कि 51 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस में हैं। और EWS में 46 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, यदि इसके आसपास आपके मार्क्स हैं तो पूरे चांस आपके यहाँ पर सिलेक्ट होने के हैं। और OBC कैटेगरी में 304 पोस्टें हैं, जिसमें कि 45 प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस में पूरे हैं। और SCUR में 353 पोस्टों के अगेन 45 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, तो इसी के आसपास जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। मान लीजिए यदि जनरल की 51 कट ऑफ जा रही है तो लगभग 5 मार्क्स आप अन्य कैटेगरी वाले इससे कर सकते हैं। आप पिछले रिजल्ट उठा के देख लीजिए, लगभग 4 या 5 मार्क्स का गैप जो है कैटेगरी और जनरल के बीच में जरूर रहता है। और ये एक ऐसा रिजल्ट है जो अनएक्सपेक्टेड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हिमाचल के इतिहास में अभी तक नहीं हुई थी, तो कट ऑफ इसमें कम भी जा सकती है। जो इस तरह से कैंडिडेट इसमें डर रहे हैं कि कई यूट्यूब चैनल में कट ऑफ बताई जा रही है कि 55 जाएगी, 56 जाएगी या 54 जाएगी, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि SC की जो है 45 प्लस माइनस 1 आपके जो मार्क्स बन रहे हैं तो आप लगभग सेफ है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है। और STUR में 70 पोस्ट है, तो 46 प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं, क्योंकि ST की कम सीटें यहाँ देखने को मिल रही है। और OBC BPL में 62 पोस्ट है, तो इसमें 39 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं। तो यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के 38 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, क्योंकि इन कैटेगरी में जो है कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो इसकी कट ऑफ काफ़ी कम चली जाती है। और SC BPL की 54 पोस्ट है, जिसमें कि 38 प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं, तो इतनी ही आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। 40 मार्क्स तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और SC जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, इसकी जो है लगभग आपको
जो है 37 ±1 आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिसके भी इस जो हमने कट ऑफ बताई है यहाँ आपके मार्क्स पर रहे तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो, और यदि एक नंबर ऊपर भी चली जाती है तो तब भी आपका वेटिंग पैनल में 100% सिलेक्शन होने वाला है। और इस भर्ती को जब लगभग इतना टाइम हो चुका है तो कई जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो लगभग इस एग्ज़ाम में लगभग 75 से 80 मार्क्स ला रहे होंगे तो उनका कहीं और जगह भी सिलेक्शन हो चुका होगा, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। और कुछ सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डीबी में ना ही गए हों, तो उस वजह से भी जो है कट ऑफ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप जो है काम रहिए, बहुत जल्द आपको जो है इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जून मंथ के एंड में आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकता है। तो अब टाइम कम बचा है तो जल्द ही आपको इसका खुलासा भी हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन आप काम रहिए। और यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होने के पूरे पूरे चांसेस में हैं। तो यही जो है कट ऑफ इसमें रह सकती है जो मैंने आपको बताई, इसके आसपास ही जो है कट ऑफ इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।